मेन बैटलफील्ड से दूर स्पेस के अंधेरे में एक चमकदार नीली रोशनी फैलती है। अंदर एक ताकतवर योद्धा को उसकी लोकेशन पूछने के लिए एक अर्जेंट कॉल आता है। वो जवाब देने के लिए अपने कम्युनिकेटर पर टैप करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ अर्जेंटली पूछती है, लॉर्ड स्केलेटन स्वॉर्ड, आप अभी तक टीम तक क्यों नहीं पहुंचे? योद्धा, बैंगनी बालों और सफ़ेद चोगा वाला एक जवान आदमी, अपनी देरी बताता है। वो बताता है कि रास्ते में उसे एक जनरल लेवल का जानवर मिला जिससे उसे लड़ाई करनी पड़ी। वो थोड़ी निराशा के साथ ये भी बताता है कि वो जानवर भागने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में नीचे गिरता है, ऑपरेटर उसे चेतावनी देता है कि उसकी डेस्टिनेशन पर एनर्जी रीडिंग अस्त-व्यस्त और अस्थिर है, जो एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। लॉर्ड स्केलेटन स्वॉर्ड चेतावनी को समझता है और खुद को और भी तेज चलने के लिए आगे बढ़ाता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता का भाव है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कुछ भयानक होने से पहले वो रिक्रूट्स तक पहुंच जाएगा। बैटलफील्ड में वापस स्थिति पूरी तरह से एक बुरा सपना बन गई है। चट्टानी जमीन के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा छेद खुल जाता है और अंदर के गुलाबी खालीपन से अजीब मांसल चीजें बाहर निकलने लगती हैं। एक बहुत बड़ा लाल लेवल 13 का जानवर पूरी तरह से बाहर निकलता है। उसका शरीर आंखों और टेंटिकल्स का एक डरावना कैनवस है और वो जमीन पर मौजूद सभी लोगों पर खतरनाक तरीके से मंडराता है। उस जीव का बड़ा आकार आसमान को काला कर देता है और बचे हुए लोगों को उसकी डरावनी नजरों में फंसा देता है। बिना किसी वार्निंग के एक मांसल थूथन जैसा टेंटिकल राक्षस के शरीर से बाहर निकलता है, नीचे बचे लोगों पर निशाना साधता है। हमला डरावना और सटीक दोनों होता है। टेंटिकल सीधे एक रिक्रूट के खुले मुंह में घुस जाता है, जो डर के मारे चिल्ला रहा होता है। आदमी का गला घुटता है और उल्टी होती है। उसकी आंखें शौक और दर्द से बाहर निकल आती हैं, क्योंकि मांसल हिस्सा उसके गले में नीचे उतरता है, एक पैरासाइट की तरह उसके शरीर पर हमला करता है। ये डरावना बदलाव तुरंत होता है। इन्फेक्टेड रिक्रूट्स के शरीर हिंसक रूप से मुड़ने लगते हैं। उनकी स्किन काली और मेटल जैसी हो जाती है और उभरी हुई लाल नसें उनकी मसल्स को ढक लेती हैं। वे दर्द से चीखते हैं, जबकि जानवर उन्हें बिना दिमाग वाले बड़े बड़े कठपुतलियों में बदल देता है, जिससे वे अपने ही साथियों के खिलाफ हो जाते हैं। बुरा सपना और गहरा हो जाता है जब ये नए बने कठपुतली मॉन्स्टर बचे हुए लोगों पर बेरहमी से हमला करते हैं। उनमें से एक डरे हुए आदमी की गर्दन पकड़ता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। साया और पेटू कैप्टन पीछे पीछे खड़े हैं, डर से कांप रहे हैं। वे पूरी तरह से अपने पुराने साथियों के बड़े टेढ़े मेढ़े आकारों से घिरे हुए हैं। पेटू कैप्टन का चेहरा पसीने से पीला है और वो डर से देख रहा है। वो सबको भयानक सच बताता है। वे एक असली लेवल 13 जनरल लेवल के जानवर का सामना कर रहे हैं, जिसके पास दूसरे म्यूटेंट को कंट्रोल करने और उन्हें शैतानी कठपुतलियों में बदलने की ताकत है। ऊपर विशाल लाल जानवर एक टेढ़ी मेढ़ी बुरी मुस्कान के साथ नीचे देख रहा है, साफ तौर पर उससे पैदा हो रही निराशा का मजा ले रहा है। लू शेंग लाल मांस और आंखों वाली ऊंची दीवार के सामने शांति से खड़ा है। वो जानवर की अजीब सी बड़बड़ाहट सुनता है। उसका बड़ा शरीर तारों को पूरी तरह से छिपा रहा है। अचानक लू शेंग की आंखों में एक तेज नीली चमक दिखाई देती है, क्योंकि उसकी अंदर की आवाज उसे आने वाले खतरे के बारे में बताती है। एनर्जी की एक तेज शॉकवेव लड़ाई के मैदान में फैल जाती है, जिससे पेटू कैप्टन और बाकी बचे लोग अपने पैरों से गिरकर पथरीली जमीन पर लुढ़कने लगते हैं। तेज आभा से चमकते हुए लू शेंग बचे हुए लोगों को सीरियसली देखता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि उसका अगला हमला ही उनका एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन वो गारंटी नहीं कर सकता कि वे आफ्टर शॉक से बच जाएंगे। बिना किसी पल की हिचकिचाहट के लू शेंग अपना हाथ घुमाता है और शुद्ध एनर्जी का एक बड़ा आधे चांद के आकार का ब्लेड छोड़ता है, जो अंधेरे को चीरता हुआ निकल जाता है। हमला बहुत तेज और सटीक होता है। एक ही साफ मोशन में बड़े बदले हुए कठपुतलियों के शरीर को चीर देता है। भयानक कठपुतलियां वहीं जम जाती हैं। उनकी आंखों और मुंह से रोशनी की तेज किरणें निकलती हैं, जब एनर्जी उन्हें अंदर से चीर देती है। एक पल बाद वे सब एक बड़े आग के धमाके में फट जाती हैं, जो पूरे इलाके को आग की लपटों में घेर लेता है। धमाके की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जिससे जिया और बाकी बचे लोग हवा में उड़ जाते हैं। वे चीखते हैं, क्योंकि वे लू शेंग की ताकत के जोर से बेहबस होकर पीछे फेंक दिए जाते हैं। लू शेंग बर्बाद लड़ाई के मैदान के बीच में खड़ा है। उसका शरीर अब सुनहरी आभा से चमक रहा है। वो उस विशाल दुश्मन को देखता है, ये जानते हुए कि अब सिर्फ वे दोनों ही हैं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपनी हथेली में बहुत ज्यादा चटकने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इकट्ठी करता है। एक पक्के इरादे के साथ लू शेंग हवा में उछलता है, जबरदस्त स्पीड से उस विशाल जानवर की तरफ तेजी से। वो लेवल 13 के जानवर के सिर पर सीधे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टकराते ही लाल
एनर्जी का शॉकवेव बनता है, लेकिन हमले का उस बड़े जानवर पर कोई असर नहीं होता। उसकी एक बड़ी आंख लू शेंग को पूरी नफरत से घूरती है। जानवर अपना डरावना मुंह खोलता है और जोरदार दहाड़ता है। उसकी कई आंखें गुस्से से चमकती हैं। भालों की बौछार की तरह लू शेंग समय पर उस जबरदस्त हमले से बच नहीं पाता। टेंटिकल सीधे उसके शरीर में घुस जाते हैं, उसके हाथ, पैर और धड़ में घुस जाते हैं और वो बेबस होकर हवा में लटक जाता है। लू शेंग खून की फुहार छोड़ता है। उसका चेहरा उस बेरहम हमले से दर्द से मुड़ जाता है। वो जमीन से देखता रहता है। पेटो कैप्टन और लाल बालों वाला ऑफिसर बस पूरी तरह से सदमे और डर से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद उनकी आंखों के सामने बेरहमी से घुस जाती है। लू शेंग बिना हिले डुले लटका रहता है, पूरी तरह से जानवर के टेंटिकल्स में फंस जाता है और आर पार हो जाता है। लाल बालों वाला ऑफिसर पूरी तरह से टूट जाता है, निराशा में चिल्लाता है, लॉर्ड स्केलेटन की तलवार कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? उसके बगल में पेटू कैप्टन गुस्से में अपने दांत भींच लेता है। वो पक्के तौर पर जानता है कि लेवल 11 का शरीर लेवल 13 के जनरल के सीधे हमले से बच नहीं सकता। धत तेरी की, वो बुदबुदाता है। उसके जैसा जीनियस एक ऐसी डेथ मैच में मजबूर है जिससे वो जीत ही नहीं सकता। लू शेंग का सिर नीचे झुका हुआ है, उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ है। उसमें जिंदगी के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। दोनों गाइड पूरी तरह हार कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऑफिसर रोती है, सिसकते हुए कहती है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती, जबकि कैप्टन बस दर्द में देख सकता है। जानवर लू शेंग के बेजान शरीर को ऊपर उठाता है, उसे आखिरी बार देखने के लिए पास लाता है। बड़ा लाल मॉन्स्टर पूरे आसमान में फैला हुआ लगता है। उसकी एक बड़ी आंख सिकुड़कर एक डरावनी जीत वाली मुस्कान जैसी दिखती है जब वो अपने पकड़े गए शिकार को देखता है। लेकिन अचानक एक शांत आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। उसके मुंह से खून टपकने और भयानक चोटों के बावजूद लू शेंग बोल रहा है, उसके चेहरे पर परछाई से छिपी मुस्कान के साथ। वो मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है, अरे छोटे बदमाश, क्या लेवल 13 वाले में सच में इतनी ही ताकत होती है? लू शेंग अपना सिर उठाता है और उसकी बाईं आंख अब एक डरावनी पीली रोशनी से चमक रही है। वो अपनी छाती में बने बड़े छेद को देखता है, डर से नहीं बल्कि लगभग इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ, ये मानते हुए कि जानवर की ताकत बुरी नहीं है। उसके माथे पर एनर्जी का एक अजीब चमकता हुआ घेरा बनने लगता है। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हें सम्मानित महसूस होना चाहिए। लू शेंग के हाथ से अचानक आग की लपटें निकलती हैं जो उसे पूरी तरह से घेर लेती हैं। वो कहता है, तुम पहले दुश्मन हो जिसे ये देखने को मिलेगा। आग तेजी से फैलती है, उसके पूरे शरीर को जला देती है। खतरनाक चमकती आंखों से जानवर को घूरते हुए लू शेंग पूछता है, क्या तुम जिसे मैं बनने वाला हूं उसे इंसान भी कह सकते हो? लेवल 13 का जानवर अचानक आई ताकत को महसूस करता है और पूरे गुस्से से रिएक्ट करता है। उसकी बड़ी आंख गुस्से से चमक उठती है, क्योंकि वो उस छोटे से इंसान को घूरता है जो मरने से मना कर रहा है। सारा सब्र खोकर बड़ा लाल राक्षस अपने बड़े जबड़े खोलता है, जलते हुए लू शेंग छेद को निगलने के लिए और इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।